बौद्धों ने हमें आदेश दिया है कि जो भी चीज़ करना है शांति से करना है। तो ये 135 साल का जो आंदोलन है, 135 ईयर्स ओल्ड है, ये पुराना है। ये आंदोलन चालू है अनागरिक 1891 से चालू है ये आंदोलन। यानी बौद्धों के हाथों में जो विहार है, BTMC जो है, मतलब बुद्धिस्ट टेम्पल मैनेजमेंट एक्ट, बुद्धिस्ट टेम्पल मैनेजमेंट एक्ट, वो 1949 में तैयार हुआ। तो इससे पहले अनागरिक धम्मपाल जी ने शुरू किए। उसके बाद 1933 तक ये आंदोलन चला। उसके बाद वो श्रीलंका से आए हुए, ये श्रीलंका से आए हुए थे। दूसरे मसीहा आए हैं हमारे, दूसरे जो आदरणीय भक्ति सुरेश जापान से आए, उन्होंने 1992 से चालू की थी वो ये जो आंदोलन चालू किए, तब से वो चालू है। तो उसमें वो 1949 की जो एक्ट शुरू हुआ है, संविधान लागू होने से पहले है। संविधान हमारा अमेंडमेंट नहीं हुआ, संविधान हमारा देश में नहीं लागू नहीं हुआ, तो 1949 में हुआ। हमारा 26 जनवरी 1950 में संविधान लागू हुआ। लेकिन संविधान का जो आर्टिकल 13 है, वो आर्टिकल 13 क्या कहता है कि जो भी एक्ट है, जो भी पुराने कानून कायदे जो भी है, वो ऑटोमेटिक शून्य हो जाना, निरस्त हो जाना है। लेकिन वो निरस्त नहीं हुए। वो बिहार असेंबली में हमारा भारत स्वतंत्र होने के बाद जो भी असेंबली तय हुई थी, वो असेंबली ने पास किया। वो असेंबली पास करने के बाद 13 आर्टिकल कहता है कि 13 के हिसाब से निरस्त होना चाहिए, खत्म होना चाहिए। लेकिन खत्म नहीं हो, वही अभी तक चालू है। वो आर्टिकल 14 और 15 इक्वलिटी बिफोर लॉ कहता है, और आर्टिकल 15 कहता है कि भाई लिंग, जाति, भेद, संप्रदाय, इसमें कोई भी ये नहीं है, तो वो हिसाब से भी नहीं है। और आर्टिकल 25 और 26 ये कहता है कि भाई जो संप्रदाय है, जो भी रिलीजन है, जो भी एक्टिविटीज है, उनको देना चाहिए। तो ये सभी आर्टिकल 15 तक, 49, 29, 59 जो भी आर्टिकल, तो निरस्त हुआ है। मतलब निरस्त नहीं हुआ, इसका मतलब है संविधान के कंप्लीट अगेंस्ट है। तो इसका मतलब संविधान का जो भी आदेश है, संविधान का आदेश लागू नहीं हुआ अभी तक। तो तब से 1891 से जो हमारा आंदोलन चालू है बौद्ध लोगों का, तब से चालू है। बौद्धों के हाथ में महाबोधि महाविहार संपूर्णतः नहीं है, उसमें है, लेकिन 4 बौद्ध है, 4 बौद्ध भिक्षु है और 4 हिंदू लोग हैं, यानी जो गैर बौद्ध है। और उसमें 2013 तक, तो 1949 एक्ट में ऐसा लिखा हुआ है कि ये जहाँ वो DM रहेगा, जो भी कलेक्टर आएगा गया जिले का, वो कंप्लीट ब्राह्मण ही रहेगा। कहाँ तक जायज़ है? आपको कैसा लगता है ये बात? ठीक लगती है? तो देखो, तो 13 में वो अमेंडमेंट हुआ खाली DM के लिए, वो कोई कौन से जाति का वहाँ जाके DM रह सकता है। लेकिन अभी तक भी 13 से लेके अभी तक 12-13 साल हो गए, 12 साल हो गए, तो अभी तक DM जो आया वो कोई हिंदू यानी दूसरे कास्ट का DM है, बौद्धों तो आया नहीं, लेकिन ब्राह्मणी से है। तो ये अन्याय है या क्या है? अन्याय है नहीं तो क्या है? अन्याय तो है, लेकिन संविधान के हिसाब से भी नहीं है ना, संविधान के हिसाब से भी नहीं है। केवल बौद्धों के ऊपर अन्याय क्यों है? क्योंकि संविधान इस यहाँ के जो भी मनवादी व्यवस्था है, ब्राह्मणवादी व्यवस्था है, उनको संविधान से कोई लेना देना नहीं। और यहाँ का जो भी पूरे दुनिया के जितने भी बौद्ध राष्ट्र है, बौद्ध राष्ट्र का बहुत सारा फंड आता है, वो अभी तक उनका कोई हिसाब नहीं, किताब नहीं, कुछ भी नहीं है। बौद्ध राष्ट्र को जो भी फंड है वो पूरा गैर बौद्धों के हाथों में है। यानी मेजोरिटी में कौन है? वो 5 गैर बौद्ध और 1 ब्राह्मण, यानी पूरे ब्राह्मणवादी, और ये चारों का वो अल्पमत में आ जाते, बहुमत में वही लोग हैं। इसलिए अभी तक एक हिसाब से चाहिए कि ये पूरा बौद्धों के हाथ में होना चाहिए, भिक्षु के हाथ में, बौद्ध भिक्षु के हाथ में होना चाहिए, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। अभी ऐसी कंडीशन है, अभी रोना था। हम लोग वहाँ बौद्ध गया में गए तो हमारे में स्कैनर में से निकलना पड़ता है, स्कैनर से, जो वो भी स्कैनर लगाता है और वो उसमें से निकलना पड़ता है। भिक्षु लोग तो कोई चोर नहीं होती, भिक्षु लोग तो कोई पूरे कम सोचने से भी दुनिया के टैलेंट की बात करते हैं। बहुत बुरी हालत है वहाँ। तो हमारे बौद्ध लोगों की, बौद्ध उपासक तो है ही है, लेकिन हमारी बहुत बुरी हालत है। तो हमारा 135 साल का जो आंदोलन है, रिक्वेस्ट नहीं हम गवर्नमेंट के, सेंट्रल गवर्नमेंट को और बिहार गवर्नमेंट को, असेंबली को और सेंट्रल गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट कर रहे हैं। इवन 2000 अगस्त से 23 से ये आंदोलन चालू कर दिया डबल। तो वो आंदोलन अभी तक गवर्नमेंट ने कोई भी एक्शन नहीं लिया, नहीं कोई रिएक्शन नहीं, एक्शन में कुछ भी नहीं है। तो हमें जहाँ आंदोलन चालू था वहाँ से भी उठा दिया है। तो हम हर एक जिले में, हर एक डिस्ट्रिक्ट में, हर एक तालुके में ये आंदोलन बौद्धों तक और हमारे
जो भी गैर बौद्ध है या गैर रिलीजियस हिंदू है, हमारे मुस्लिम रिलीजियस है, जैन रिलीजियस है, जो भी क्रिश्चियन है, उनको तो बात पहुंचाना है ये जायज़ है या नाजायज़ है। तो ये सब फंडामेंटली वो अधिकार है, बौद्धों का ही है अधिकार है, लेकिन बौद्धों के हाथों में अभी तक नहीं है। यही सिंपल मांग है और वो बिल्कुल है। तो ये गवर्नमेंट संविधान के हिसाब से काम नहीं करती है बिल्कुल। अगर सबसे बड़ी बात यह है आर्टिकल 32 के हिसाब से, आर्टिकल 32 के हिसाब से अगर देखा जाए, गवर्नमेंट हो या मंत्री हो या जो कोई भी हो, अगर एक सुप्रीम कोर्ट में एक लेटर, एक खाली मिनिमम एक 10-15 पैसे का जो कार्ड होता है, कार्ड पर लिख के दिए तो हमें न्याय नहीं मिलता, तो मिल के ज़्यादा रहेगा सब। क्या बोलते हो संविधान अपने सुप्रीम उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय को अगर हम बता देंगे तो सर्वोच्च न्यायालय को रिजर्व उनको न्याय दे सकता है। लेकिन वो भी नहीं। 2012 को आदरणीय भक्ति सुरेश देसाई जी ने वो रिट दाखिल किया, अभी तक उसकी सुनाई नहीं। 16 मई को ये हमारा आंदोलन देखने के बाद 16 मई को उसकी सुनाई हुई, हियरिंग हम चालू कर दी और 29 तारीख को आज सुनवाई है। क्या सुनवाई थी पता नहीं है, लेकिन वो तो भरोसा नहीं है। क्यों भरोसा नहीं है? हमारा जो राम मंदिर बना है, मैं उसका विरोध नहीं कर रहा हूँ, राम मंदिर बना है तो राम मंदिर संविधान के कंप्लीट डेट अगेंस्ट है। वो जो नियम है वो उनको सुप्रीम कोर्ट का कोई मैं वो नहीं, क्या बोलते, कोर्ट ऑफ कंटेंट, क्या बोलते, हाँ वो तो वो मुझे करना नहीं है। लेकिन वो आस्था के ऊपर दी है ना, बौद्धों की आस्था है या नहीं है, बौद्धों के होना या नहीं होना, इस जायज़ बात है, उसमें कोई दो राय नहीं है। बौद्धों के हाथों में ही देना है ये तो नहीं है, अभी तक नहीं आया हमारे हाथ में, नहीं बौद्धों के हाथों में नहीं है। ये कितना बड़ा अन्याय है, कितना बड़ा अन्याय है। ये अन्याय नहीं होना, हमारे जो भी सरकार है, जो भी मेहरबान सरकार है, सेंट्रल गवर्नमेंट की सरकार है, वो हमारी असेंबली की सरकार है, बिहार गवर्नमेंट है, कुछ नहीं, बस बौद्धों के हाथ में वो मैनेजमेंट देना है और बौद्ध उन सही ढंग से, सही तरीके से। दूसरी बात क्या होती है, कंप्लीट वो बौद्धों के एंटी है ना। बौद्ध का रूल्स क्या है, बौद्ध का नियम क्या है, दुख, अनात्मा और अनित्य, यहाँ कोई परमानेंट नहीं है। दुख है वो हिसाब से चलने वाले, लेकिन कंप्लीट उसमें सभी जो भी हिंदू संप्रदाय के हिसाब से जो भी संप्रदाय वो मुस्लिम गवर्नर है, अभी जो राज्यपाल जी है मुस्लिम जी है, दुनिया की एक ही है। कितना जायज़ है? रद्द करो।